विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट मीन्स मोल अवधारणा। यह एक ऐसा चैप्टर है जो 9th अप टू हायर एजुकेशन में मान्य है, हर जगह यूज इसका है। आज हम डिस्कस करेंगे मोल अवधारणा के बारे में, मोल क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, ध्यान दें, जिस रासायनिक पदार्थों की मात्रा n के रूप, रासायनिक पदार्थों की मात्रा को मोल या n के रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा n का एसआई मात्रा क्या होता है, मोल होता है। फिर समझिए, रासायनिक पदार्थों की मात्रा को मोल n के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा n का एसआई मात्रक मोल होता है। ठीक है, मोल की परिभाषा ध्यान दो, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण उपस्थित होते हैं एक मोल कहलाता है। लिखा गया, हम लोग देखते रहिएगा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण उपस्थित होते हैं एक मोल कहलाता है। फिर प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः परिभाषा यहां से बदल जाती है, मोल की परिभाषा क्या हो जाएगी, अतः मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है या होती है जिसमें उसके 6.022 × 10⁻23 कण या परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात एक मोल, हम कोई लेते कण लेंगे, एक मोल कण बराबर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 कण। जैसे आप एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, जैसे एक दर्जन आप लेते हैं केला, एक दर्जन केला कितने केले होंगे, 12 होते हैं। वैसे एक मोल कुछ भी पदार्थ हम लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लेते हैं पदार्थ की मात्रा, अगर हम लेते हैं जैसे एक मोल कॉपर परमाणु, ठीक है, एक मोल कॉपर परमाणु में कितने कॉपर परमाणु होंगे, इतना हो जाएगा, × 10⁻23 कॉपर परमाणु। अगर हम लेते हैं एक मोल CO2 अणु, क्या हो जाएगा, एक मोल CO2 अणु में नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 CO2 कण हो जाएंगे। ठीक है, माने जो यहाँ कण लेंगे वही कण के प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर हम लेते हैं एक मोल सोडियम आयन, इसमें नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 सोडियम आयन। ठीक है, ये है एक मोल, माने एक मोल पदार्थ, कोई भी एक मोल लेते हैं, किसी पदार्थ का एक मोल लेते हैं, उसमें इतने कण रहते उपस्थित होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले डालिए अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या क्या होता है, प्रयोगों द्वारा
यह ज्ञात हुआ है कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में 6.022 परमाणु होते हैं। इसे एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, और इसे इसके द्वारा बता सकते हैं, इसे Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात लिख सकते हैं अर्थात एवोगैड्रो संख्या Na बराबर हो जाएगा 6.022 into 10⁻⁻³ मालिक्यूल्स। ठीक, ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर के बारे में। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान होता है एक मोल पदार्थ की मात्रा को उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, फिर मोलर द्रव्यमान के बाद क्या होता है, मोलों की संख्या। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, माने मोलर द्रव्यमान पदार्थ का भार तथा मोलों संख्या में संबंधित होता है। मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अनुभार। यह सूत्र होता है। इसके आधार पर आप क्या करेंगे, सवाल लगाया जाता है। इसके आधार पर है सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सवाल बताते फिर आगे। एक सवाल नोट करिए। एग्जाम्पल है 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, सवाल देखिए क्या दिया गया है। सोडियम का भार दिया है 2.3 ग्राम। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। सवाल दिया रहता है। ठीक, आप निकालिए सोडियम के मोलों की संख्या बराबर है भार बटे में भार, भार बटे में परमाणु भार। भार है 2.3 और भार है 23.1। अब सवाल देखिए आगे। क्योंकि एक मोल सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या होती है, माने 6.022 10⁻⁻³ ठीक है, सोडियम परमाणु हो जाएगा। इसलिए ये मोल आया है, इसलिए 0.1 मोल सेम लिखे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10⁻⁻³ इंटू 0.01 डिवाइड बाय 1। घटाए गुणा भाग करेंगे क्या हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगा 6.022 10⁻22 सोडियम परमाणु। ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। एक दो सवाल बताएंगे तब हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल ध्यान दें। 0.585 ग्राम NaCl में Cl आयन की संख्या ज्ञात करना है। अब यहां देखिएगा, पहले NaCl का भार निकाल लीजिएगा। NaCl का भार दिया है, यहां लिख लीजिए भार। NaCl का भार दिया है
0.585 ग्राम। NaCl का अनुभाग निकाल लीजिएगा, सवाल में दिया रहता है, आपको निकाल लीजिएगा। Na 23 होता है और Cl 35.5 होता है, ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, अब तक NaCl की मोलों की संख्या भार बटे में भार दिया है 5.8, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5.8.5, ये हो जाएगा 0.01 मोल, ये आंसर आ जाएगा मोल में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ लिखा, चूंकि NaCl आयन के फलस्वरूप क्या होगा, एक सोडियम आयन देगा तथा एक Cl आयन देगा। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, 1.01 मोल NaCl के आयनन से 0.01 मोल Na आयन मिलेगा और 0.01 मोल Cl आयन मिलेगा, दोनों समान होगा। ठीक, अब आगे लगे सवाल, चूंकि 1 मोल NaCl में Cl आयन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या हो जाएगी 6.022 10⁻23 Cl आयन। ठीक, इसलिए 0.01 मोल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 10⁻23 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो घात कम हो जाएगा, 6.022 10⁻23, ये आ जाएगा Cl आयन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बस आज यहीं तक। नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए, बाकी क्लियर हो गया। अगला